हम ये भारत के लोग इंटरनेट में ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल जाएगा मुझे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा इंटरनेट में? क्या मिलेगा? राम मिलेगा? कृष्ण मिलेगा? रावण ही मिलेगा। राम के मिलेगा नहीं, कृष्ण नहीं मिलेगा, रावण ही मिलेगा। एक ही बात के ऊपर कह रहा था मैं, धाम के ऊपर। पितामह भीष्म बताते हैं कि जो वृंदावन धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, अयोध्या धाम का महिमा सुन लेता है। वृंदावन का महिमा क्या होता है? ऐसे ब्रज का 84 कोस होता है। 84 कोस परिक्रमा जो कर लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। ये वृंदावन का 84 को ब्रज का 84 कोस धाम का महिमा है। एक बार जो कर लेता है, और हर व्यक्ति को 84 लाख योनि में गुजरते हुए सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि में पहुंचता है। क्योंकि मनुष्य योनि ऐसा एक योनि है, वहां पर एक चांस मिलता है कृष्ण के पास पहुंच जाने के लिए। बाकी योनियों की अपेक्षा मनुष्य योनि एक ऐसा एक योनि है, इसमें भगवान आशा करते हैं ये बार, अब की बार तो ये मनुष्य मेरे पास आएगा, ये जीव मेरे पास आएगा। क्योंकि मनुष्य योनि, देवता भी भगवान को प्रार्थना करते हैं मनुष्य बना दीजिए। देवता भी भगवान को प्रार्थना करते हैं मुझे मनुष्य बना दीजिए। अब ऑलरेडी हमको मिल चुकी है, जस्ट हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। जैसे आपके सामने कोई एक पनीर बनाया कार्तिका ने, उसका हैप्पी बर्थडे है, आज उसका बर्थडे है। बेचारा कितना मेहनत किया, सब खरीद के लेके आया और सब खुद ही कटिंग किया, आग के पास चमचा हिलाया, बहुत उल्लड़ पल्लड़ किया, बहुत सारे बनाया आप लोग के लिए, है ना। और किस बात कह रहा था मैं? भाई एक तो बोलो, ह्यूमन को एक चांस मिलता है कृष्ण जी के। हाँ, चांस मिलता है ना? तो चांस मिल होता है, फिर वो 84 लाख में उनको भटकना पड़ता है। आपको पता है, मैं एक बार हमारे न्यू ग्रुप को बता रहा था कि एक व्यक्ति को यमराज का दूत कब बनना पड़ता है। एक मनुष्य को यमराज का दूत कब बनता है? एक इंसान यमराज का दूत कब बनता है? मान लो एक इंसान है, ये धरती पर पाप किया, मनुष्य बना था, पाप किया, पाप के कारण यमराज के वहां पे गया। यमराज में वहां पर मुखी, धूसा, पीसा, छीसा सो मारा गया। मारा पीटी करके उसको सब धुलाई किया गया। धुलाई करके यमराज बोले ठीक है, अभी आप साफ हो गए तो जाओ, फिर धरती में जाओ, जन्म लो। फिर भेज दिए यहाँ पर, वो आया, फिर जन्म लिया, जन्म करके फिर पाप किया, फिर पाप के परिणाम फिर यमराज के पास गया, फिर वहां पर पिटाई पड़ा, फिर वो सफाई हुआ, फिर सफाई होने फिर यमराज बोले तू जा, फिर जा जन्म ले, फिर मेरे चांस मिल गया, फिर आया जन्म लिया, फिर पाप किया। इसी प्रकार 100 बार जो यमराज का वहां पे चक्कर लगा देता है, ऐसा इंसान को यमराज का दूत बनने में जाता है। समझ गए? 100 बार जो यमराज का वहां चक्कर लगा लेता है, वो इंसान यमराज का दूत बन जाता है। क्योंकि यमराज देखते हैं उसको बार बार पृथ्वी के ऊपर भेजा जाता है, बार बार वो चक्कर लगा फिर यहाँ पर आ जाता है। ये तो ये यमराज का बहुत बड़ा भक्त है, तो उसको क्योंकि उनको बार बार भेजा जाता है, बार बार आ जाता है। तो यमराज बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा एक डिवोटी है, उसको यहीं पे कुछ एंगेजमेंट दे दो, यहीं पर सेवा करेगा, यहीं पे रहेगा। उसका सर्विस क्या है? जो मरेगा उसको पकड़ के लेके यमराज के पास पहुंचाएगा, ये उसका ड्यूटी है। उसको कहते हैं यमदूत, उसको कहते हैं यमदूत। पितामह भीष्म बताते हैं कि जब हमें जन्म लेते हैं तो 7 प्रकार का बंधन लगता है। भले आप सबको अज्ञान की वजह से ये बात समझ में नहीं आए, लेकिन ये बात आपको तभी समझ में आएगा जब आप बूढ़े हो जाओगे। जब बूढ़े हो जाओगे, शरीर बेकार हो जाएगा, आपका शरीर काम नहीं करेगा, बीमारी आ जाएगा शरीर में, तब जाके समझोगे क्या मैंने क्या किया, सारा जीवन जो मिला था मैंने क्या किया। एक बात आप याद रखिएगा, मनुष्य जीवन में धन संचय की अपेक्षा तपस्या संचय करना ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है।
धन की संचय की अपेक्षा तपस्या की संचय करना ये मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आपको रोज डेली जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। पाप करोगे से आपका जाएगा, अकाउंट में जाएगा। पुण्य करोगे अकाउंट में जाएगा। इसीलिए जन्म से मृत्यु तक आप हमेशा पुण्य का संचय करते हो, और ये संचय जो पूरा हो जाएगा, अंते नारायण स्मृति, अंत समय में आप भगवान की याद करते करते भगवान का धाम चले जाओगे। यदि आपके जीवन में पुण्य संचय है, पितामह भीष्म बताते हैं, केवल ऐसे तीर्थ, तीर्थ मतलब क्या है? तीर्थ कई प्रकार का होता है। तो आप लोग प्रश्न करोगे तीर्थ तो तीर्थ ही है, एक प्रकार का क्या होता है? तीर्थ, पर्वत भी तीर्थ है, गिरिराज महाराज की वो भी तीर्थ है, आश्रम भी तीर्थ है, कोई ऋषि का आश्रम वो भी तीर्थ है, कोई ऋषि रहता है, बहुत बड़ी तपस्या किया, भगवान का भक्ति किया, वो जगह, वो उसका आश्रम भी तीर्थ बन गया। इसीलिए आप कोई धाम में जाते हो ना, अगस्त्य ऋषि के आश्रम दर्शन करने जाते हो। अगस्त्य ऋषि, पुलस्त ऋषि, ये ऋषि, लुमस ऋषि, कैसे ऋषि लोग, वो लोग का आश्रम भी तीर्थ माना जाता है, पर्वत भी तीर्थ माना जाता है, नदियां भी तीर्थ माना जाता है, गंगा ये भी तीर्थ है, क्षेत्र भी तीर्थ माना जाता है, कुरुक्षेत्र है ना, क्षेत्र भी तीर्थ माना जाता है, और धाम, धाम भी तीर्थ माना जाता है। तो कितने प्रकार के तीर्थ हो गया, गिनो? तीर्थों का, ये सारे तीर्थों का केवल आप सुबह उठ के, हाँ मैं पहले ये बता रहा था कि केवल तीर्थों की महिमा सुनोगे आपको संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। बंधन क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये चार हो गया। और हाँ, और चार प्रकार का हुआ, कितना बार बोल चुका हूँ। जब हमें जन्म लेते हैं, हमको कई प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में जोड़ दिया जाता है। एक बात याद रखिएगा, जब आप माँ के गर्भ में थे उस समय फिक्स हो गया 5 चीज। जब आप जो समय माँ के गर्भ में थे उसी अवस्था से आपके जीवन में 5 चीज फिक्स हो गया। वो 5 चीज है क्या? पहला नंबर आयु, आप इतने समय तक जीवित रहोगे, आयु, इतने आयु तक आप रहोगे। दूसरा है मृत्यु, आपका कौन सा जगह पे मृत्यु होगा। ऐसा नहीं कि आप मुंबई में जन्म लिए हो, मुंबई में ही मृत्यु होगा, नहीं, कैसे नहीं, कैसे होगा, कहीं पे भी आपका मृत्यु हो सकता है। मृत्यु कहीं पे भी जाके आपका मृत्यु होगा, है ना। मृत्यु फिक्स है, आयु फिक्स है, इस जगह पर आपका मृत्यु होगा। एक बार गरुड़ जी जमराज जी ब्रह्मा जी की मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे थे। देखे टाइम हो गया, टाइम हो गया, वो भागे भागे जा रहे थे। मीटिंग हॉल में एंट्री करते करते देखे कि छोटी सी चिड़िया वो दरवाजे के सामने चीं चीं कर रहा है। पता है क्या? पता है? नहीं। तो दरवाजे के सामने चीं चीं कर रहा है, छोटी सी चिड़िया। तो जमराज बोले, ये इधर क्या कर रहा है? ये तो अभी 1 जोजन किलोमीटर दूर एक पेड़ है बड़ा, और पेड़ के ऊपर एक होल है, और होल के अंदर एक सांप है, और वहां पे वो सांप, वो पेड़ के ऊपर जब ये चिड़िया बैठेगा तो वहीं पर वो होल से वो सांप निकलेगा और वो चिड़िया को खा जाएगा, उसका मृत्यु लिखा है। ये इधर क्या कर रहा है? जमराज जाते जाते तो वो छोटी सी पक्षी को देख के सोच रहे थे। तो जमराज ज्यादा कुछ उसके ऊपर हिसाब किताब नहीं किया, वो टाइम हो रहा था, मीटिंग अटेंड करना था, वो झटापट अंदर चले गए। जब चले गए तो बाजू में गरुड़ जी बैठे थे। तब जमराज का तिरछी नजर से गरुड़ जी को पता चल गया मेरा छोटी बहन का इसे देखने का मतलब क्या है। जमराज जाते जाते मेरे छोटी बहन, छोटी चिड़िया, तो वो ऐसे तिरछी नजर में ये जमराज देखे देखे अंदर घुस चले गए। तो उसका मतलब क्या है? गरुड़ जी बाजू में बैठे बैठे वो समझ गए, गुप्त है हिसाब किताब। तो समझ गए गरुड़ जी महान भक्त है,
और भक्त जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, वर्तमान अतीत भविष्य, ये तीनों चीजों को देखने की शक्ति भक्तों में आती है जब वो भगवान के सच्चे भक्ति करते हैं। गरुड़ जी महान भक्त है ना। आप गरुड़ जी के चरण में आश्रय लोगे तो पूरा उनके पीठ में उठा के बिठा के आपको बैकुंठ पहुंचा दो, है ना। तो गरुड़ जी हमेशा, क्योंकि भगवान के अपेक्षा भगवान के भक्त बड़ा कृपालु होते हैं, क्योंकि वो उनके भीतर कोई दोष दृष्टि नहीं है। क्योंकि हमें हमारे भीतर क्या है, हमेशा तेरे भीतर ये कमी है, तेरे भीतर ये कमी है, तेरे भीतर ये कमी है। याद करो जो दिन पहली बार मंदिर में आए थे, पहली बार ये प्रोग्राम में आए थे, ये भी अच्छा भक्त है, ये भी अच्छा भक्त है, ये भी अच्छा भक्त है, ये भी अच्छा भक्त है। सबको देख के हम प्रणाम करते हैं। थोड़े समय के बाद उसके भीतर कुछ कमी है, इसके भीतर कुछ कमी है, इसके भीतर भी कुछ कमी है। एक समय थोड़े जाने आगे जाने के बाद हमें सबके भीतर कमियां दिखने पड़ते हैं। जब दूसरे भीतर कमी दिखने पड़ते हैं तो उनके भीतर जो पाप है तो हमारे ऊपर चढ़ता है और हमारा पुण्य उनको ट्रांसफर होता है। ये हिसाब किताब है। जब आप दूसरे की कमी देखोगे, उनका पाप आपके ऊपर आ जाएगा और आपके पुण्य उसके ऊपर चला जाएगा। इसीलिए गलती से भी किसका निंदा, किसका कमी नहीं देखना है। हाँ, घर लोग वो अलग बात है। घर लोगों के भीतर भी कमी देखते हो ना, झगड़ा हो जाता है ना। तो किस बात कह रहा था, किधर कह रहा था मैं, जमराज के बारे में। जमराज, गुरु जी बोले अरे कुत्ते है, मेरी छोटी बहन को ऐसा देखने की क्या है, क्यों देखा जमराज ऐसा जाते जाते। और जमराज का एक बार नजर पड़ गया, वो तो हरी बोल जाए सारा हो गया उसका। तो कुत्ते ऐसा क्यों देखा। तो गरुड़ जी क्या किया, गरुड़ जी 1 मिनटों में कई जोजन उड़ के चले जाते हैं। तो अपनी छोटी बहन को, छोटी चिड़िया को अपने पेट में बैठाया और गरुड़ जी सोचे ये जमराज निकलेगा मीटिंग से, बाहर आएगा, अभी कुछ करेगा मेरा छोटी बहन के ऊपर, मैं उसको यहाँ से कई जोजन दूर छोड़ के आ जाता हूँ। और गरुड़ जी अपने छोटी पक्षी को अपने पेट में बिठा के जहां पर उनका मृत्यु फिक्स हुआ था, वही जगह पे उसका मृत्यु होगी। ठीक, गरुड़ जी वही जगह पर उसको लेके गए, क्योंकि जमराज बोले ये उसका मृत्यु इधर नहीं होने वाला है, यहाँ से कई जोजन दूर ये पेड़ के वहां वो सांप ने उनको खाएगा, वो पक्षी को। अभी ये इस समय अभी इसका मृत्यु होने वाली है, 1 सेकंड बची है, 1 सेकंड बची है, लेकिन ये 1 सेकंड बची है, ये इधर क्या कर रहा है। जमराज ये सोच के चल गए, जमराज सबका रिकॉर्ड पता है उनको, कब क्या मरेगा, कब मरेगा, कितने समय में मरेगा, कौन सा मिनट में, कौन सा सेकंड में, कहाँ किधर, सब डिटेल उनको पता है। तो जमराज क्या किया, ऐसा चले गए। गरुड़ जी 1 सेकंड के भीतर कई जोजन उड़ गए और वो पेड़ के वो होल के जो सांप था वहां पर, वो पेड़ के डालियों के ऊपर वो पक्षी को छोड़ के आके वापस आ गए। जहाँ पे गरुड़ जी उड़ान मारे थे वो जगह वापस आके पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी मीटिंग अटेंड किए और निकले, बाहर आए तो ब्रह्मा जी गरुड़ जी को पूछे, ये छोटा पक्षी था ना इधर दरवाजे के सामने, कहाँ गया। गरुड़ जी पूछे, आपने पहले बताओ कि आप जाते जाते उनको ऐसे क्यों देखा ना। मैं इसलिए देखा क्योंकि ये 1 सेकंड उनका आयु बचा है, 1 सेकंड उनका आयु बचा है और उसका मृत्यु इधर नहीं, यहाँ से कई जोजन किलोमीटर एक पेड़ के पास, और पेड़ के होल में एक सांप है और डालियों के ऊपर बैठे हुए वो सांप उसको निकल जाएगा। गुरु जी सर में हाथ रख के बैठे, अरे मैं उसको बचाया क्या, मैं तो उसको मृत्यु के पास छोड़ के आ गया। अरे मैं मन में सोच रहा था मैं उसको बचाया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन तो ये तो उनका कैलकुलेट, उसका हिसाब किताब, जमराज के हिसाब किताब के हिसाब से मैं तो उसको मृत्यु के मुंह में पहुंचा के आ गया। और ब्रह्मा जी बोले अभी तो उस होल से सांप निकलेगा और पक्षी को खाएगा, और खा गया। तो कहने की बात है कि जब हमें माँ के गर्भ में रहते हैं, अब स्टोरी नहीं बता रहा, ये बड़े बड़े ऋषि लोग ये बात बताते हैं, और ऋषि लोग जो कहते हैं ना ये एकदम सत्य है। इसलिए शास्त्रों को विश्वास करना चाहिए।
यदि शास्त्र को विश्वास नहीं करोगे, ना ये लोक में सुखी होगे ना परलोक में सुखी होगे, दोनों लोग बेकार हो जाएगा। तो पहले बात बताया कि आपका मृत्यु फिक्स है, आयु फिक्स है, मृत्यु भी फिक्स है, वो जगह पर आपका मृत्यु होगा, ऐसा फिक्स है। दूसरा हो गया। तीसरा, विद्या, कितना पढ़ाई करोगे, ये भी फिक्स है। तीसरा। चौथा, कितना धन मिलेगा, ये भी फिक्स है। आयु, मृत्यु, विद्या, धन, 4 हो गया। बच गया कर्म, आपका कर्म भी फिक्स है। कभी कभी आप सोचते हो मेरा मन में ऐसा उल्टा पुल्टा विचार नहीं आना चाहिए, आता है कि नहीं? आता है। बाय फोर्स आता है, आप नहीं चाहते हो ये व्यक्ति के प्रति मेरा नेगेटिव थॉट्स वगैरह आना नहीं चाहिए, लेकिन आता है, बात जबरदस्ती आता है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण बताए, वायु हरति न यततपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि। ये इंद्रिय इतने बलवान है, एक जीव न चाहते हुए भी जबरदस्त पाप कर लेता, जबरदस्त पाप कर लेता है। मैम पाप करना, कोई पाप करना पसंद करेगा? करता है कि नहीं? कोई नहीं चाहता पाप करने, कोई नहीं चाहता। ये पाप करते हैं कि नहीं? गीता में कृष्ण भगवान 2nd चैप्टर में पढ़ लीजिएगा, ये तो भी कौनते हे अर्जुन, एक जीव कितना कोशिश करता है पाप न हो मेरे से, पाप से बच जाऊं, बचाओ बचाओ। ये तो भी कौनते पुरुष से विपश्चित, ये पुरुष बहुत प्रयास करता है पाप से बचने के लिए। इंद्रियाणि प्रमाद, इंद्रिय इतने बलवान है, ये इंद्रिय इतने शक्तिशाली, हरण कर लेता है, मेरा मन को गलत में लगा ही देता है, करा लेता है। हरंती प्रसवं, प्रसव मतलब जबरदस्त, जबरदस्त लगा देता है। ये इंद्रिय इतने पावरफुल है। ये आपको मुक्ति देगा, ये आपको भी बंधन में गिरा देगा। यदि ये मन भगवान में लग जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगा, यदि कोई पाप कार्य में लग गया तो बंधन लग जाएगा। मन ही मुक्ति और बंधन की कारण। इस बात की एक बहुत बड़ी सुंदर बात याद आ रहा था, भूल जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात याद आ रहा था। तो ये संसार के बंधन कितने प्रकार है, कौन बुद्धिमान कहेगा? जब हम जन्म लेते हैं कुछ बंधन लगता है, कितने प्रकार का बंधन है? पहले तो मैं बताया माँ के घर में जब थे 5 प्रकार का चीज हमारे जीवन में फिक्स हो जाता है ना। आयु, मृत्यु, विद्या, धन, कर्म। कर्म को बदल सकते हो, बाकी चीज नहीं बदल सकते, फिर भी वो बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। भौतिक जीवन में तो इम्पॉसिबल, असंभव, भौतिक जीवन में तो असंभव। आप भक्ति करोगे तो भगवान कृपा करेंगे तो बच जाओगे, भगवान की कृपा से, नहीं तो अपने में कोई ताकत नहीं है। भगवान का कृपा हो जाएगा तो भगवान बचा लेंगे। राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे। जिसको कृष्ण रक्षा करेंगे उसको मार कौन सकता, आज जिसको कृष्ण मारेंगे उसको रक्षा कौन कर सकता? अवश्य। इसके लिए कृष्ण पर हमारा पूरा एकदम पूरा जबरदस्त विश्वास होना चाहिए। वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ उनके हाथ में रिमोट है, किसी को अप एंड ऑन कर सकते हैं। अभी चाहे तो मेरे जीवन को ऑफ कर सकते हैं, अभी चाहे तो किसको मरने ऑफ वाला को ऑन कर सकते हैं, ऑन वाला को ऑफ भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, इसको होता है कैसे? सब होता है हमारा कर्म से, सब होता है हमारा कर्म से। ऐसे ऐसे कर्म कर लेते हैं, 80 साल जीने वाला 40 साल जीता है, 40 साल में मर जाता है। 80 साल जिंदा रहने वाला व्यक्ति 40 साल में मर जाता है। कर्म। कौरव लोग द्रौपदी का साड़ी खींच लिया, बचे थोड़े समय में सारे के सारे सफाई हो गया। इतना बड़ा पाप हो गया, इतना बड़ा ऐसा घिनौनी कर्म हो गया, ये कर्म उनको मृत्यु का, ये कर्म उनका मृत्यु का कारण बन गया। ये पांडव हमेशा धर्म में थे, पुण्य कार्य कर रहे थे, मतलब कुछ हुआ उनको? से जैसे गए थे ऐसे वापस आ गए। मैदान में जैसे उतरे थे और जब आए वापस ऐसे ही आए। 5 भाई आए थे, गए थे, वापस आ गए। कौरव गए थे, यही की लौटाने। किस कारण क्या है? कर्म। इसलिए कर्म करते समय सावधान,
कर्म करते समय सावधान, नहीं तो बहुत बड़ा पछतावा होगा। कौशल्या माता ने ना जब ब्रज से लौटे भगवान श्री कृष्ण कंस की बंदीशाला में, देवकी और वसुदेव बंदी जीवन में थे, तो भगवान कृष्ण लौट के आए, बंदी खोले, मामा का हरिबोल होने के बाद माता जी को मिले, पिताजी को मिले। देवकी माता पूछा, बेटा कौन सा मैं क्या किया था, इतने साल तक आपसे मुझे अलग होना पड़ा, मैंने ऐसा क्या किया था इतने साल तक मुझे आपसे अलग होना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया आपने मुझे तो आप ही तो मुझे अलग कर दिए थे। देवकी माता बोला, बेटा कैसे बात कर रहे हो, कोई माँ अपने बेटा को अलग कर सकती है, कर सकता है, कैसे हो सकता है ना माँ, आप याद करो, आप याद करो, ये कौन सा युग चल रहा है, द्वापर त्रेता युग में आपने मुझे अलग नहीं कर दिए थे, जंगल भेज के 14 साल आप कैकेयी की माता के रूप में मुझे 14 साल जंगल नहीं भेज दिए थे, मेरी माँ कौशल्या से मुझे अलग नहीं कर दिए थे, आपने तो मुझे अलग कर दिए थे ना। इसीलिए द्वापर लीला में मैं वही जो कौशल्या माता अभी यशोदा मैया बनी, मैं उसको जो इतना साल आपने मुझे अलग कर दिया था, अभी मुझे उनके पास रहना पड़ा, फिर समय पूरा हो जाने के बाद फिर आपके पास आना पड़ा। ये होता है कर्म। प्रभुपाद जी की छोटी सी किताब देखें, लॉ ऑफ कर्म, लॉ ऑफ कर्म। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ेगा, किसी को भी, बड़े से बड़े हजारों गाय है, एक छोटी बछड़ा, एक बछड़ा छोटी, और ढूंढते ढूंढते अपने माँ कौन है वहां पर जाके पहुंच जाएगा। हजारों गायों में से वो बछड़ा अपने माँ को ढूंढ के उसके पास पहुंच जाएगा। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का अपना किया हुआ कर्म वो छाया के रूप में उसके साथ साथ चलता रहता है। इस प्रकार शरीर का छाया अलग नहीं है, उसके साथ साथ चलती है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीव का जो कर्म होता है वो कर्म उसके छाया के रूप में हमेशा चलते रहता है, हमेशा उसके साथ रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते समय सावधान। एक सन्यासी को भी कर्म करना पड़ता है, यदि वो संसार में उनका कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन ऐसे कि भगवान को भी कर्म करना पड़ता है, ये दुनिया में जब आते हैं उनको भी कर्म करना पड़ता है। नहीं, उनका कर्म, सन्यासी का कर्म, एक भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक पर्सन का कर्म बहुत आकाश पाताल का अंतर है। एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी, भगवान का जो कर्म होता है ये दुनिया के भीतर लोगों शिक्षा के लिए, एक भौतिकवादी कर्म करता है अपने आसक्ति के वजह से। भौतिक जीवन का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट लाइफ, आसक्त जीवन, आसक्त, चिपके हुए हैं, चिपका हुआ है। इसीलिए ये आसक्ति ही सबके जीवन के दुख है, जन्म मृत्यु का कारण है। पहले आप सबको बताया था, जन्म होते हैं कितने प्रकार का कष्ट होता है? ये 4 तो है और 3 है। आदि भौतिक आदि ये बोलो 4 + 3 जब हम जन्म लेते हैं ये 7 प्रकार का कष्ट हमारा जीवन में लागू हो जाती है। जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा, बीमारी, ये तो आप कन्फर्म है, कन्फर्म है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। हाँ? क्या है श्लोक है? कौमारे यौवनं जरा धीरस्तत्र मनम न मुह्यति। तो धीर व्यक्ति है, जो धीर मतलब जो भक्त है, ये कौमारं यौवनं जरा, ये सो परिवर्तन अवस्था शरीर का जो परिवर्तन होता है इसमें वो मोहित नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे, क्योंकि आत्मा कभी बदलता नहीं है, शरीर बदलता है। आत्मा चेतन है, भगवान के अंश है। भगवान और जीवात्मा, परमात्मा, ये दोनों का कोई बदला बदली नहीं होता, शरीर बदलता है कर्म के अनुसार। कर्म ऐसा किया, अगले दिन में कुत्ता भी बन सकता है, ऐसा श्योर नहीं कि हमें अगले दिन में मनुष्य ही बनेंगे। कहते हैं ना कभी कभी, जानवर जैसे काम क्यों कर रहे हो?
कहते हैं ना लोग, जंगली हो गया, जंगली जैसे काम कर रहे हो ऐसा। तो कर्म ही हमको जंगली बनाता है और भगवत धाम वाला बनाता है। इसलिए हमारे ऊपर निर्भर करती है हमारा कैसे कर्म होना चाहिए। तो ये 7 प्रकार का यही बंधन है। पितामह भीष्म बताते हैं कि ये धाम का महिमा सुनने से ये संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति के बाद भक्ति मिलती है, भक्ति के बाद धाम मिलती है भगवान का। मुक्ति के बाद भक्ति, भक्ति के बाद भगवान, मुक्ति के बाद भक्ति, भक्ति के बाद भगवान, है ना। मुक्ति के बाद आप भगवान का धाम नहीं, मुक्ति का भक्ति करोगे, प्रेम करोगे भगवान को, तो प्रेम करने लगोगे, फिर प्रेमी वो व्यक्ति के पास जाओगे, जिसको प्रेम करोगे उसके पास जाओगे। बिल्कुल पितामह भीष्म बताते हैं। केवल गंगा का स्मरण करने से, तीर्थों का स्मरण करने से क्या होता है? क्या होता है? आपके मन में जितने सारी इच्छाएं वो पूरा हो जाएगा। क्यों? गंगा मैया स्मरण किया, आपके मन में जो इच्छा है पूरा हो जाएगा। लेकिन इच्छा जब बीड़ी पीने के लिए करोगे नहीं होगा। कैसा इच्छा करना है ये भी हमें देखना पड़ेगा, हमारा इच्छा किस प्रकार का है। तो इच्छा यदि सही है तो फिर भगवान सैंक्शन कर देंगे, जाओ आपका इच्छा पूरा होगा। लेकिन शुद्ध भक्त का इच्छा को भगवान जरूर पूरा करते हैं। शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी जो होता है, उनका इच्छा को भगवान पूरा करते ही करते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त का इच्छा और कुछ नहीं होता है, वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है ये। लेकिन बद्धजीव अपने प्रसन्नता के लिए इच्छा करता है, शुद्ध भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए इच्छा करता है। अंतर ही है। इसीलिए शुद्ध भक्त का इच्छा पूरा हो जाता है, बद्धजीव का नहीं। कभी कभी भगवान बद्धजीव का इच्छा को पूरा करते हैं अपने भक्ति में लगाने के लिए। मान लो कोई थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहा है, थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहा है, तो जाके हो कृष्ण भगवान राधा गिरधारी, नौकरी दे दो, छुकरी दे दो, बकरी दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो। तो कोई देखे भगवान बोलेंगे चलो थोड़ा बहुत भक्ति कर रहा है, कुछ दे के उसको मेरे भक्ति में लगा के रखूं उसको। नहीं दूंगा मेरे ऊपर विश्वास टूट जाएगा, भक्ति छोड़ देगा, जीवन और बिगाड़ देगा। इसीलिए भगवान कभी कभी ये व्यक्ति को दे ले, लेकिन लगे रहो, ले लेकिन लगे रहो, लगे रहोगे, एक दिन मिल जाएगा। इसीलिए कभी कभी भगवान ऐसे लोगों को कुछ दे ही देते हैं। ले लो, थोड़ा ले लो। कभी क्या होता है ना, बद्धजीव क्या होता है ना, मिल जाता है ना तो फिर अपने जीवन को और घटिया बना देता है और बिगाड़ देता है। इसीलिए भगवान ज्यादा करके देते नहीं है। और शुद्ध भक्त कभी लेते ही नहीं है। शुद्ध भक्त कुछ मांगता नहीं है भगवान, लेकिन बद्धजीव मांगता है अपने लिए। तो ये दर्शन करने से, स्मरण करने से और वहां पर जाके उनका तीर्थों में जाके स्नान करने से आपके मन में जो भी इच्छा है तो पूरा हो जाता है। तो हम धाम जाएंगे जगन्नाथपुरी मायापुर, तो ये दोनों धाम कलियुग में बड़ा ही शक्तिशाली है, क्योंकि ये दोनों भगवान कलियुग में बड़ा कृपालु है। किसी का गलती देखते नहीं, कमी देखते नहीं। चैतन्य महाप्रभु ले लो, जगन्नाथ जी ले लो, ये कलियुग के लोगों को उद्धार करने के लिए ही कलियुग में प्रकट हुए हैं। समझ गए? कलियुग के लोगों को, हम सब कलियुग में, कलियुग के लोगों को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। इसलिए जो भक्तों की भाग्य है वो चैतन्य महाप्रभु के धाम जगन्नाथपुरी धाम जा रहे हैं, क्योंकि बहुत भाग्य होने के बाद भगवान अपने धाम में बुलाते हैं। और कैसे धाम? और नवद्वीप धाम जो होता है राधा रानी का विस्तार है। नवद्वीप धाम राधा रानी का विस्तार है। वो धाम में जो कोई जाता है तो उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। वो धाम का, नवद्वीप धाम का विशेष महिमा है। तो इसीलिए और जब धाम में जाते हो, अपना जो भक्त लोग जाओगे, अपने जो चीज जरूरत है तो आप लेके चलना। आपको जो चीज डेली जीवन में आपको लगता है, जो चीज
जो खाने की इच्छा हो वो भी बैग में डाल के लेके चलो, और आपका जो चीज आपको रोज लगता है वो भी डाल देना। और धाम में एक भक्त कुछ 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 चीजों को लेकर कमी है, उनको हेल्प कर दोगे तो आपका बहुत बड़ा पुण्य बन जाएगा। एक भक्त दूसरे भक्त हेल्प कर दिया तो उसका बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा धाम में। और वहां पे एक दूसरे को मदद करते हुए चलना, ये धाम का कृपा यदि पाना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो। और वहां पे कोई प्रकार का गलत ज्यादा सोचना नहीं। हाँ, ऐसा आ गया तो अलग बात है, आ जाता तो अलग बात है, छोड़ो। रील नहीं बनाना उसको उसको रील नहीं। तो और मजा मस्ती कम करना, थोड़े थोड़े करना है तो ठीक है, ये ज्यादा मत करना। और क्या करना है, और क्या, हमेशा भगवान को स्मरण करना। हाँ, भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को स्मरण करना। भगवान के धाम में भगवान के भक्तों को स्मरण करने से तो सारा पाप नष्ट हो जाती है। और ऐसे तो आप धाम में जाते हो, ऐसे अच्छे ही बन ही जाते हो। धाम में जो पहुंचता है वो अच्छा बन ही जाता है। ऐसे तो आप ही धाम में हो, बैठे हो, ये भी धाम है, प्रभुपाद जी का बनाया हुआ धाम है। तो इस्कॉन भी एक बहुत बड़ी धाम है, क्योंकि प्रभुपाद जी गोलोक के व्यक्ति है। और गोलोक के व्यक्ति जहाँ पे होता है वहाँ वो जगह धाम ही है ना। धाम में बैठे हो, भले समझ में न आए तो इसी प्रकार यदि आप जगन्नाथपुरी मायापुर धाम में जाते समय ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे, हमेशा दूसरे की मदद करना, अच्छे सोचना, भगवान को सोचना, भगवान के भक्तों को सोचना। हाँ, और इसी प्रकार का आप जो आपके पास जितने दिन धाम में रहोगे उस समय को भगवान के संबंधित वस्तुओं में लगाओगे, हाँ, समय को इस्तेमाल करके रहोगे तो फिर आपका समय, हाँ, आपको बहुत बड़ी पुण्य प्रदान करेगा। और ध्यान दीजिएगा आपको क्या चाहिए, लेके जाना। और बस इतनी छोटी बात है, कई बार जा चुके हो धाम में। और दूसरी बात है कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, तो उनका डिसैपियरेंस डे है परसों, मंगलवार को उन्होंने भगवान का धाम चले गए थे इस संसार को छोड़कर। तो वृंदावन में उनका डिसैपियरेंस डे मनाया जा रहा है। तो उनके वृंदावन में उनका समाधि है, तो इसलिए महाराज प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए थे, लेकिन महाराज 268 ना ऐसा कुछ है मंदिर बनाए। प्रभुपाद जी शायद 10,000 डिसाइपल बनाए थे, लेकिन महाराज 30,000 शिष्य बनाए। ऐसे ऐसे इस्कॉन के भीतर डायमंड वाली शिष्य बनाए, अमोघ लीला प्रभु जय। हाँ, और ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े भक्त उन्होंने निर्माण किए, जो कि सारा दुनिया को एक प्रकार का अंधकार से निकाल के भगवान की ओर पहुंचाने के लिए एक प्रकार प्रेरणा दिया। आज भी अमोघ लीला प्रभु ऐसे के मतलब स्वामी जी है, उनका प्रवचन आज पूरा ऑल वर्ल्ड सुन रहे हैं, है ना, और प्रेरणा भी ले रहे हैं। और उनका प्रवचन सुन के बहुत सारे अपने जीवन को बदला दिए। कोरोना के समय में करुणा उनका मिल गया उनका प्रवचन सुनते। कई भक्तों ने बोले कि अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर सुन के मैं भक्त बन गया, अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर सुन के मैं बिरारी इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे भक्तों को महाराज ने निर्माण किए। तो एक संत का बहुत बड़ी गुण होता है, तो केवल ही दुनिया में आते हैं हमारे जैसे भटके हुए जीवों को एक सही दिशा दिखाने के लिए, जो रास्ता में होकर हमें हमारा जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सके। तो ऐसे महान भक्त तो मंगलवार परसों के दिन में ये संसार को छोड़ के भगवान का धाम चले गए थे। तो देखिए ऐसे महान भक्त जब पृथ्वी को छोड़ता है, पृथ्वी माता रोती है,
कि मेरे ऊपर से एक डायमंड चला गया, एक रत्न मैंने खो दिया आज जो दुष्ट होता है वह अच्छा हुआ। धरती माता बड़े बड़े पहाड़ का बोझा सहन कर सकती है, लेकिन एक बेकार व्यक्ति का बोझा सहन करने के लिए धरती माता तैयार नहीं है। इसलिए संत जब वो दुनिया को छोड़ता है तो धरती माता के आंखों से अश्रु बह पड़ती है, क्योंकि धरती के ऊपर ये होता कई सारे पापियों को उद्धार कर देता, कई सारे जीवों को बचा लेता, लेकिन चला गया। तो ऐसे एक संत हमारे जीवन में आए थे, तो उनका कार्य पूरा हुआ, फिर वो भगवान का धाम चले गए। तो आज भी यदि हम उनका स्मरण करेंगे, दो रास्ता है भगवान के धाम में पहुंचने के लिए। यदि मृत्यु के समय आपने कोई भक्त का स्मरण कर लिया, आप भगवान का धाम पहुंच जाओगे। तो भगवान का स्मरण करोगे तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे, है ना। इसीलिए जीवन के शुरू से एक आदत डालना चाहिए, अच्छे सोचने का, स्मरण करने का, याद करने का, तो फिर ये जीवन बढ़िया आनंद देने वाला हो जाएगा। नहीं तो हमेशा नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं हमारे मन के भीतर, फिर जीवन टेढ़ा हो जाता है, भगवान याद नहीं आते हैं और बहुत सारा दुनिया याद आता है। तो इसीलिए तो भक्तों को स्मरण करना ही भगवान को स्मरण करने के बराबर है। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक बार कहते, आई एम रियल ब्रजवासी। प्रभुपाद एक बार कहते, आई एम रियल ब्रजवासी। अमेरिका में तो बताया था, अमेरिका में प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों के सामने बैठे हुए थे, बहुत सारे शिष्य लोग सामने बैठे हुए थे, प्रभुपाद जी कुछ प्रवचन कर रहे थे। तो एक अमेरिकन बोला, प्रभुपाद जी प्रश्न किया, श्रील प्रभुपाद आपने कहा कि जब तक एक ब्रजवासी भक्तों के शरण में नहीं जाते हैं तो हमें भगवान का धाम नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रभुपाद बोले, हाँ मैं बोला था जब तक एक ब्रजवासियों के अनुगत नहीं होते, अनुगत होकर भक्ति नहीं करते, तब तक हमें भगवान का धाम में नहीं पहुंचा। तो उनके विदेशी शिष्य बोले, तो फिर हमको वो ब्रजवासी भक्त कहाँ मिलेंगे, कौन है वो? तो प्रभुपाद बोले, मैं ही हूँ, आई एम रियल ब्रजवासी, मैं ही ब्रज से आया हूँ। सच में प्रभुपाद जी ब्रज से आए हैं। हाँ, आप सब जानते हैं ब्रज में बैठे थे प्रभुपाद। और सच कह रहा हूँ, एक बार ब्रज पहुंच जाओगे ना, भगवान जहाँ पर अभी है, गोलोक वृंदावन जो ऊपर है, तो वहां पर भगवान है, वहां पर एक बार आप पहुंच जाओगे। भगवान गीता में बताते हैं, यं प्रपद्यन्ते, पुनः एक बार वहां पे पहुंच जाने के बाद वापस ये दुनिया में आने के लिए कभी इच्छा ही नहीं करो। कौन है श्लोक है? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा धाम एकदम ऐसा है, तो वहां पर कोई एक बार पहुंच जाता है, फिर वहां पर लौट के ये दुनिया में नहीं आता है, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये दुनिया, ये मीरा रोड कितना कचरा है, सब आपके साथ कौन चीटिंग किया था, कौन चीटी मारा था, कौन सीटी मारा था, सब याद रहेगा। इसीलिए फिर वापस एक बार वहां जाने के बाद फिर यहाँ पर कभी इच्छा ही नहीं करोगे मुझे वापस कभी यहाँ आना है ना। तो इसीलिए फिर भगवान भेजेंगे तो आ सकते हो, प्रीचिंग के लिए, प्रचार के लिए, प्रचार के लिए भगवान भेजेंगे तो आ सकते हो, नहीं तो अपनी इच्छा से नहीं आ सकते, आना नहीं है। अरे गलती की, हमें इच्छा से आए, इच्छा से आए तो फिर इच्छा से चला जाना चाहिए, है ना। जब इच्छा करके आ गए तो इच्छा करना चाहिए, फिर भाग जाए वहां से। तो एक बार तो भाग जाओ, यहाँ पे एक बार भाग जाओ, फिर हाँ भगवान भेजेंगे तो फुल प्रोटेक्शन में भेजेंगे, पूरा एकदम आपको बचाते हुए भेजेंगे। अभी क्षण क्षण में भगवान को भूल जाते हैं, तो वो समय जो भगवान भेजेंगे वह समय आप भगवान को कभी भूलोगे नहीं। हमारा सिद्धांत क्या है? हमारा सिद्धांत क्या है? क्या है सिद्धांत? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हमेशा कृष्ण को याद करो, कभी मत भूलो। फॉर्मूला बड़ा आसान है, लेकिन एप्लीकेबल बहुत डिफिकल्ट है ना। अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत कठिन है।
हमेशा कृष्ण को याद होता है? क्या याद करते हो पता है? क्या याद करते हो पता है? कृष्ण को छोड़ के बाकी सब याद होता है, कृष्ण नहीं होते, है ना? लेकिन हमको ये सिखाया, हमारा जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, वो हमें सिखाती है कि हमेशा कृष्ण को स्मरण करो, कभी मत भूलो। ये मनुष्य जीवन है। यदि ये प्रैक्टिस करोगे अभी से, हो सके चांस लग जाएगा, चांस लग जाएगा, मृत्यु के समय कृष्ण को याद कर लोगे, हो गया तो लाइफ सक्सेस, लॉटरी लग गया। नहीं तो फिर पेपर देना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको? काची ने क्या बोलते हैं? केटी लग जाए। फिर आगे जहाँ पर छोड़े थे फिर प्रैक्टिस करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हो, सेंसेस को कंट्रोल में नहीं है, व्हाट कैन डू फिर हरे कृष्ण। यदि आप हरे कृष्ण जप कर रहे हो, आपका सेंसेस आपका कंट्रोल में नहीं है, क्या कर रहे हो? जस्ट मैं कह रहा हूँ, बट अपने ये क्वेश्चन अपने को पूछो, मैं कैसा जप कर रहा हूँ? भगवान का नाम जप करने से ऑटोमेटिक कंट्रोल, सेंसेस कंट्रोल में आ जाना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है मेरा? सर मैं कैसे क्वालिटी का नाम जप कर रहा हूँ, किस भाव से कर रहा हूँ? हरे कृष्ण कृष्ण किधर हो? कभी कैसे हो? नहीं होगा ना। ऐसा होगा, ऐसा जब कुछ होता है, ऐसा जब करोगे कुछ होगा, फिर मिलेगा। किधर हो? पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ठीक है यार, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जो समय आप जप करते हो वो समय बहुत सावधान होना चाहिए, पूरा सावधान होना चाहिए। सब कुछ, जितने समय जप करते हो ना, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। जो समय आप जप करने के लिए बैठ गए, तो आप उस समय मन में ये विचार कर लेना, मैं जितना समय जप करूंगा कुछ नहीं सोचूंगा, जप करने के बाद फिर मैं सोचूंगा, चलेगा, सारा दुनिया सोचूंगा जप के बाद, जप करते समय नहीं। इतना तो आप जीवन में नियम बना लो, मैं जितने समय जप करूंगा, 1 माला 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, जो आप जितने राउंड कर रहे हो, उतने समय आप कुछ नहीं, केवल हरे कृष्ण मंत्र। बस 4 राउंड के बाद फिर चतुर्योग याद करो, चलेगा, सारा दुनिया याद करो, चलेगा, लेकिन वो समय मत करो। अभी 4 राउंड आपने पूरा ध्यान से जप कर लिया, फिर जप के बाद चतुर्योग नहीं आएगा, चतुर्युग याद नहीं आएगा। चतुर्युग बनाने वाला चतुर्भुज भगवान याद आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताएं कि जो समय जप करोगे सावधान, सावधान, सावधान। ओके, तो आज एक भक्त के बर्थडे है, कहाँ गया कार्तिका? कार्तिका का एक बर्थडे है। महेश प्रजापति, यस महेश किसका? और किसका है? महेश प्रभु का ही बर्थडे। महेश प्रभु